इस बीच इजराइल में हमास ने रॉकेट अटैक किया है। रीशन लिजियन में रॉकेट की बारिश की गई है। इसके अलावा हमास के हमले में एक इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। हमास के हमले का वीडियो भी सामने आया है। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि जमीन के भीतर भी जंग लड़ने में माहिर होते हैं। और शायद यही वजह है कि जिस तरह हमास ने गाजा में सुरंगों का मकड़ जाल बिछा रखा है, ठीक इसी तरह हिजबुल्लाह के भी नए टनल नेटवर्क से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये कि लेबनान की राजधानी बेरूत से इजराइल के बॉर्डर तक सैकड़ों की तादाद में टनल बनी हुई हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। मगर अब इजराइल ने सुरंग के भीतर ही हमास और हिजबुल्लाह को भस्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली गाजा पट्टी भले ही दुनिया के नक्शे पर अदनी सी नजर आती है, मगर इस छोटे से इलाके में अनगिनत सुरंगों का मकड़ जाल है जो गाजा के कोने कोने तक फैला है। इन टनल्स को हमास ने तैयार किया है अपने खूंखार लड़ाकों के लिए। दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए, घात लगाकर विध्वंसक प्रहार करने के लिए। दावा किया जाता है कि गाजा में हमास ने करीब 1300 से ज्यादा टनल्स बना रखी हैं, जो करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना अब तक गाजा को हमास से मुक्त नहीं करवा पाई है। लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह के भी टनल्स नेटवर्क से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये कि हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी सुरंगों का मकड़ जाल बना रखा है। हिजबुल्लाह की टनल्स लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक फैली हुई है। लेबनान के बेरूत शहर से नॉर्दर्न इजराइल तक सैकड़ों सुरंगें मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने जमीन के भीतर मेज शेप में सुरंगों को तैयार किया है। इन टनल्स में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। मतलब ये कि एक साथ 2 फ्रंट पर इजराइल के लिए टनल युद्ध लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आईडीएफ अब तक गाजा में मौजूद हमास के सुरंगों के मकड़ जाल से पार नहीं पा सका है। इसी बीच हिजबुल्लाह का पाताल लोक इजरायली सेना के लिए टेंशन बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ यह भी साफ हो चुका है कि अब गाजा से लेबनान बॉर्डर तक जंग जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के भीतर होगी, बेहद विस्फोटक और भयावह होगी। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इजराइल को हिजबुल्लाह के टनल्स नेटवर्क के बारे में पता चला हो। दरअसल साल 2018 में हिजबुल्लाह के बड़े टनल नेटवर्क का खुलासा हुआ। दक्षिणी लेबनान से नॉर्दर्न इजराइल तक कई सुरंगों का पता चला। आईडीएफ ने ऑपरेशन शील्ड के तहत हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह किया। दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक 6 सुरंगों को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत इजराइल ने हिजबुल्लाह की सुरंगों को तहस नहस तो कर दिया था, मगर इस बार आईडीएफ के लिए 2 फ्रंट पर एक साथ चुनौती है। पहली गाजा में मौजूद हमास की सुरंगें, वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की टनल्स। और आपको बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों यही चाहते हैं कि इजरायली सेना टनल्स में उनसे युद्ध लड़े, लेकिन ये मौत को दावत देने जैसा है।
क्योंकि जब तक सुरंग का रास्ता वो कितनी लंबी और गहरी है ये ना पता हो, तब तक उसमें जंग लड़ना तो दूर, दाखिल होना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब इजराइल क्या करेगा ये भी जान लीजिए। कुछ वॉर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए इजराइल की सेना गाजा और लेबनान बॉर्डर पर जमीन के भीतर मौजूद सुरंगों को ट्रेस करेगी। इसके बाद सुरंगों के भीतर नर्व गैस जैसे घातक रासायनिक हथियार को रिलीज करेगी। आपको बता दें कि नर्व गैस किसी भी इंसान के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसके संपर्क में आने से बेहोशी, सिरदर्द, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि नर्व गैस को टिबूनसेरीन और सोमन जैसे रसायनों से तैयार किया जाता है। यानी सुरंगों में मौजूद हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए नर्व गैस मुसीबत बन सकती है। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने नर्व गैस को तैयार किया था और जंग में इसका इस्तेमाल किया था। ताकि सुरंग में छिपे लड़ाकों को बाहर निकाला जा सके। और इस बार इजराइल भी कुछ इसी रणनीति के तहत टनल्स के ट्रैप को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रहा है। एक बात साफ है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को जब तक तोड़ नहीं देता तब तक गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके जमीन के भीतर सुरंगों में युद्ध लड़ने में माहिर होते हैं। ऐसे में आईडीएफ हमास और हिजबुल्लाह के पाताल लोक का तोड़ हासिल नहीं करेगी, तब तक जंग जीतना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।